विराजमान है। जिस मंदिर में किसी जमाने में भक्तों का मेला लगा रहता था, उसी मंदिर में आज कोई भी भक्त रात को क्यों रुक नहीं सकता। दावा किया जाता है कि एक मंदिर ऐसा भी है जिसे रात में आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी रात को इस मंदिर में रुककर इसे परखने की कोशिश की, वो इंसान पत्थर का बन गया। राजस्थान के किले, महल और संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी राजस्थान के बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर बसा सदियों पुराना किराड़ू मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ 5 मंदिरों की श्रृंखला है, जिनमें विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर थोड़े ठीक हालत में हैं। बाकी मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों को बेहतरीन कारीगरी के साथ तमाम कारीगरों ने मिलके 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में लाया था। इन मंदिरों का निर्माण कराने में अहम भूमिका परमार राजवंश की रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन मंदिरों के निर्माण में इतना वक्त और इतनी मेहनत लगाई गई, वो खूबसूरत मंदिर रातों रात वीरान क्यों हो गए। पौराणिक कहानियों में कई ऐसे साधुओं का जिक्र किया जा चुका है, जिनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो अपने श्राप या वरदान से किसी की जिंदगी सुधार देते थे तो किसी की बिगाड़ देते थे। कहा जाता है कि एक बार इस गांव में एक सिद्धि संत रुके थे। कुछ दिन रुकने के बाद वो इस गांव से देश भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने शिष्यों को गांव वालों के सहारे यही छोड़ दिया। जब वो संत यहाँ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य काफी खराब हालत में थे। दरअसल हुआ ये था कि उनके गांव से जाने के बाद उनके शिष्यों की हालत अचानक बिगड़ गई। गांव की एक कुम्हारिन को छोड़कर किसी भी गांव वालों ने उनकी देखभाल या उनका इलाज नहीं किया। जब उस संत को ये बात पता चली तो वो काफी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस गांव के इंसानों को इंसानियत ही नहीं है, इसीलिए उन इंसानों को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं। ये कहकर उन्होंने अपने कमंडल से पानी फेंकते हुए ये श्राप दिया कि इस गांव का कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। जो जिस हालत में है वो उसी हालत में पत्थर का बन जाएगा। और तभी से ये गांव वीरान हो गया है। और आज यहाँ सिर्फ इन मंदिरों के ही नहीं, बल्कि उस गांव के भी अवशेष मौजूद है जो उस संत के श्राप से उजड़ गया था। इन्हीं मंदिरों से आधा किलोमीटर दूर जमीन में एक मूर्ति दबी हुई है। सदियों से उड़ती रेत यहाँ जमती गई और अब ये मूर्ति जमीन से ऊपर सिर्फ 1 या 2 फीट ही नजर आती है। इस मूर्ति को लाख कोशिशों के बावजूद आज तक कोई हिला नहीं सका। सेना के जवान भी कोशिश कर चुके हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये मूर्ति उसी कुम्हारिन की है जिसने उस संत के शिष्यों की सेवा की थी। उस संत ने शाप देने के बाद उस कुम्हारिन से कहा था कि तुम शाम होने से पहले इस गांव से चली जाना और वापस मुड़कर मत देखना। थोड़ी देर चलने पर उसने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने पीछे मुड़ के देखा और वो भी पत्थर में तब्दील हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस मंदिर से जुड़ी कहानी को सच मानता है। उनके अनुसार उनके पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें आज तक इस मंदिर में रात को जाने वाले लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और वो जिंदा वापस नहीं लौट सके। और गांव वालों के अनुसार उन लोगों की आत्माओं ने यह पत्थर का रूप ले लिया। लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि इस मंदिर के नक्शी काम की तुलना खजुराहो से होती है, लेकिन इस मंदिर को खजुराहो जैसी ख्याति और मान सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि पिछले 900 सालों से ये मंदिर वीरान पड़ा है, वो भी सिर्फ कुछ कहानियों के कारण। और अब तो इन कहानियों ने लोगों के मन में इतना डर बिठा दिया है कि रात तो दूर, लोग इस मंदिर में दिन में भी नहीं आते। भारत चमत्कारों और आस्था का देश है। हमारे भारत में कितने ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण खुद किसी चमत्कारों से कम नहीं है। हमारे यही प्राचीन मंदिर हमारे प्रगत इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन अंधविश्वास में डूबकर इंसान हमारी प्राचीन विरासत की क्या हालत बना सकता है। किराड़ू का मंदिर इसका जीता जागता सबूत है। मेरे ख्याल से इस मंदिर में पुरातत्व विभाग को रात में सुरक्षा कर्मी तैनात करने चाहिए ताकि इन अफवाहों पर रोक लगे, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि जिस मंदिर में स्वयं भगवान विराजते हैं, वहाँ श्राप जैसी कोई निगेटिव एनर्जी कैसे रह सकती है। और आज जो लोग इस मंदिर में जाने की इच्छा रखते हैं, उन पर बेवजह इस श्राप का असर कैसे हो सकता है। जिस दिन इंसान अंधविश्वास पर जीत हासिल कर लेगा, उस दिन किराड़ू के इस मंदिर में एक बार फिर रौनक लौट सकती है।
आपकी इस विषय पर क्या राय है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।